वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट डायनामाइट शो एईडब्ल्यू प्रेजेंट 250 स्पेशल डायनामाइट ओवर हो चुका है। और आज यहां पर एईडब्ल्यू के इस ब्लॉकबस्टर डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ एईडब्ल्यू के न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बन चुके गए। एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन ने उनका शॉकिंग रिटर्न कर दिया है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर मिनोरू सुजुकी एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न कर चुके गए। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के 250 स्पेशल डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर आज ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर एईडब्ल्यू के 250 डायनामाइट शो के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप हमें यहां पर एमजेएफ के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और क्योंकि ये मैच यहां पर टाइटल मैच होता है, तो गाइस इसीलिए इस मैच के अंदर 60 मिनट टाइम लिमिट होती है। वेल, मैच के ओपनिंग के ऊपर ही एमजेएफ यहां पर रिंग से वॉकआउट करके क्राउड में जाकर क्राउड को मॉक करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस, इसके बाद एमजेएफ फाइनली रिंग में वापस आकर विल ऑस्प्रे के साथ लॉकअप करते गए, जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही इन दोनों के बीच में जबरदस्त सीक्वेंस होता है। बट इसके बाद आज यहां पर इस मैच के अंदर अर्ली मैच के अंदर ऑस्प्रे मैच के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल में होते गए, जहां पर वो उनके हाई फ्लाइंग एक्शन के साथ इस मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए। बट गाइस, तभी इस मैच के अंदर हमें यहां पर एमजेएफ ऑस्प्रे को रिंग साइड एरिया पर फेंकते हुए दिखाई देते गए, जिसकी वजह से ऑस्प्रे के हाथ में काफी चोट लगती गई। और इसके बाद एमजेएफ के द्वारा विल ऑस्प्रे को टेबल पर लटाकर एल्बो ड्रॉप दिया जाता है। तो गाइस, वहीं विल ऑस्प्रे आज यहां पर एमजेएफ के ऊपर हमें यहां पर कोडी रोड्स का फिनिशर क्रॉस रोड लगाते हुए दिखाई देते गए। और इसी के साथ विल ऑस्प्रे सेकंड रेप के ऊपर से एजे स्टाइल का स्टाइलिश क्लैश भी हिट करते गए। वेल, इन दोनों के आज यहां पर इस मैच के अंदर ये दोनों रेसलर लिटरली एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते गए। और गाइस, इन दोनों का मैच यहां पर 10 या 20 मिनट का ना होकर बल्कि पूरे 1 घंटे का लंबा मैच होता है, जहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहां पर 1 घंटे में मात्र 1 मिनट बचा होता है, तो गाइस यहां पर इस मैच के अंदर एमजेएफ यहां पर फाइनली उनके डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करते गए और वो यहां पर डायनामाइट डायमंड रिंग से अटैक करते हुए फाइनली यहां पर विल ऑस्प्रे को बीट कर देते गए। और गाइस, यहां पर 59 मिनट 58 सेकंड के अंदर आज यहां पर एमजेएफ विल ऑस्प्रे को हराकर एईडब्ल्यू में शॉकिंगली ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बन चुके गए। वेल गाइस, एमजेएफ के टाइटल को जीत जाने के बाद मेडिकल टीम रिंग में आकर एमजेएफ को ऑक्सीजन मास्क लगाती गए। और गाइस, यहां पर मात्र 2 सेकंड के देरी से आज यहां पर ऑस्प्रे उनके टाइटल को हार चुके गए। वेल गाइस, शो के ओपनिंग के ऊपर ही आज यहां पर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल टाइटल के शॉकिंगली चेंज होने के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर टीम एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के मेंबर्स देखने को मिलते गए, जहां पर मार्क ब्रिस्को, स्वर्व स्टेगन और अक्लेम के बीच में हमें यहां पर जबरदस्त सेगमेंट देखने को मिलता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टीवी टाइम विद लर्निंग ट्री होता है, जहां पर जेरिको एक बार फिर से उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर लर्निंग ट्री को लेकर बात कर रहे होते गए और जेरिको यहां पर ये प्रोमो कट कर रहे होते गए। तभी यहां पर मदर ग्रैंडपा मिनोरू सुजुकी का म्यूजिक प्ले होता है और आज यहां पर सुजुकी शॉकिंग तरीके से एईडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए, जहां पर मिनोरू सुजुकी के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो यहां पर रिंग में आकर ये कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर ब्रायन कीथ को देते हुए दिखाई देते गए, जहां पर ब्रायन कीथ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर ये बताते गए कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मिनोरू सुजुकी जेरिको को फेस करेंगे और इन दोनों के इस मैच के अंदर बिग बिल और ब्रायन कीथ को रिंग साइड एरिया से बैन किया जाएगा। वेल गाइस, एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर सुजुकी की ऑफिशियली जेरिको को चैलेंज करने के बाद जेरिको यहां पर सुजुकी को मॉक करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद कि सुजुकी के द्वारा जेरिको को अटैक किया जाता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर दी एलीट ओकाडा एंड यंग बक्स देखने को मिलते गए, जो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एलीट के अंदर ऑल चैंपियन होने को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी यहां पर मर्सिडीज मोन बैक स्टेज एरिया पर अराइव होती गए और वो यहां पर यंग बक्स को थैंक यू करती गए और मर्सिडीज मोन ये बताती गए कि यंग बक्स ने एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रिट बेकर को मर्सिडीज मोन के टाइटल मैच से रिंग साइड एरिया से बैन किया है। वेल गाइस, बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद फाइनली मर्सिडीज मोन आज उनका टाइटल डिफेंस करती गए, जहां वो एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन नाइला रोज को टाइटल मैच में फेस करती गए। और वैसे तो इस मैच में आज मर्सिडीज मोन काफी ज्यादा पिटती गए, बट गाइस, मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन यहां पर ब्रिट बेकर के फिनिशर का यूज करती गए और वो यहां पर ब्रिट बेकर की तरह ही ग्लव्स पहनकर आज यहां पर सबमिशन के साथ इस मैच को जीत जाती गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद
स्टिंग का मास्क पहना एक इंसान यहाँ पर मर्सिडीज मून पर अटैक करता है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्रिट बेकर होती है। जहाँ पर ब्रिट बेकर के मर्सिडीज मून पर अटैक करने के बाद सिक्योरिटी के द्वारा ब्रिट बेकर और मर्सिडीज मून को अलग किया जाता है। बट गाइस इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर जैक पेरी हमें यहाँ पर डार्बी एलन को वार्निंग देते हुए दिखाई देते गए और जैक पेरी ये कहते गए कि अगर यहाँ पर डार्बी एलन को ये लगता है कि वो ब्रैंडन कटलर पर अटैक करके जैक पेरी को डरा सकते गए तो जैक पेरी डार्बी को ये बताना चाहेंगे कि जैक पेरी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ब्रैंडन कटलर के साथ क्या हो रहा है। और इसके बाद इवन जैक पेरी भी बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर ब्रैंडन कटलर की जमकर कुटाई करते गए। बट इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म का म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है और आज यहाँ पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म के म्यूजिक के ऊपर मरिया मे टोनी स्टॉर्म के गेटअप में रिंग में अराइव होती गए, जिसके बाद कि मरिया मे के द्वारा एक सॉलिड विलन प्रोमो कट किया जाता है और वो बेसिकली इस प्रोमो के अंदर टोनी स्टॉर्म की हर चीजों को छीनने को लेकर बात करती गए और मरिया में ये कहती गए कि लोगों को हमेशा से ये पता था कि एक ना एक दिन मरिया में टोनी स्टॉर्म पर टर्न करेंगी और अब यहाँ पर फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मरिया में AEW की वुमेन चैंपियन बने। वेल आज यहाँ पर मरिया में के इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हमें यहाँ पर बैंग बैंग गैंग का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर बेसिकली बैक स्टेज के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड ऑफिशियली AEW के ट्रियो टाइटल को वैकेट करती गए। बट इसके बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर आज यहाँ पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियन रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को ड्रीम मैच में फेस करते गए, जहाँ पर इन दोनों की 10 मिनट के इस मैच के अंदर हमें ओकाडा और सौरभ दोनों की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती गई। और जब यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर सौरभ यहाँ पर फाइनली ओकाडा पर उनका फिनिशर हिट करने ही वाले होते गए, तभी दी यंग बक्स के द्वारा सौरभ पर अटैक किया जाता है, जिसके बाद की मैच यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है और यंग बक्स के सौरभ पर अटैक करने के बाद दी अक्लेम और मार्क बिस्को रिंग के अंदर आकर सौरभ को सेव करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद की जैक पेरी भी रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर सौरभ के ऊपर अटैक करते गए। और गाइस दोनों टीम के अंदर ये ब्रॉल चल ही रहा होता है, तभी सडनली हैंगमैन एडम पेज का म्यूजिक प्ले होता है और हैंगमैन एडम पेज यहाँ पर लंबे टाइम के बाद पहली बार AEW के अंदर रिंग के अंदर आकर सौरभ स्ट्रिकलैंड को कन्फ्रंट करते गए। बट इन दोनों के बीच में कुछ भी होता उससे पहले ही ओकाडा सौरभ पर अटैक कर देते गए। वेल गाइस यहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर सिक्योरिटी के द्वारा एलीट और टीम AEW को अलग कर दिया गया होता है, तभी फाइनली शो के एंडिंग के ऊपर कैरिस्मेटिक एनिग्मा डार्बी एलन का म्यूजिक प्ले होता है और डार्बी एलन आज यहाँ पर AEW के अंदर स्टिंग की तरह रेफ्टर से उनका एंट्रेंस करते गए, जिसके बाद की डार्बी शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर AEW टीम को रिप्रेजेंट करते हुए दी एलीट के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और कुछ इस तरीके से AEW के अंदर ये कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट वीक ब्लड एंड गट्स के अंदर डार्बी एलन टीम AEW के 5th मेंबर होने वाले गए और बेसिकली आज 250 स्पेशल डायनामाइट के ऊपर एलीट और डार्बी के ब्रॉल के साथ डायनामाइट ऑफ एयर जाता है। वेल आपको AEW का 250 स्पेशल डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।